व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसका उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तरांचल। तो इसका उत्तर होगा उत्तरांचल में। इसके बाद अगला है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या झारखंड। तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसके बाद अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्त, उद्यमों का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या या आय। तो यहाँ पे उत्तर होगा उद्यमों का स्वामित्व। इसके बाद अगला है, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। गुजरात का गिर क्षेत्र, असम का कांजीरंगा वन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन या नीलगिरी वन क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा गुजरात का गिर क्षेत्र। ठीक है, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है गुजरात का गिर क्षेत्र। इसके बाद अगला है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा संविधान द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, नहीं हुई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद दूसरा है, क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो यहाँ पे आएगा तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। इसके बाद अगला है, शोर मापने की इकाई है। तो शोर मापने की इकाई है डेसिबल। अगला है, श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है। तो यहाँ पे आएगा सिंहली भाषा। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला है, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक राज्य में है। तो सबसे अधिक केरल राज्य में है, केरल। ठीक है, तो रिक्त स्थान में यह आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला है, 1790 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा था लुई 16वां। अगला है, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो इसका उत्तर आएगा संसदीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। चौथा है, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रदूषण। ठीक है, यह कहलाता है प्रदूषण। इसके बाद, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं, पर्णपाती वन। अगला है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहाँ उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। अगला है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? नाम लिखिए। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे सूची अ में है, समान अधिकार और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। दूसरा है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति।
तीसरा है जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति। चौथा है व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति। पांचवा है असिंचित भूमि और छठा है फसलों का कम मूल्य। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहले है सूची ब भी देख लेते हैं। सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, सहकारी विपणन समिति, कम ब्याज पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराना, ठीक है, बैंकों द्वारा साख उपलब्ध करवाना और सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहला है समान अधिकार और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। तो इसकी जोड़ी बनेगी नारीवादी। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये हो जाएगा धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति हो जाएगा सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, यह कहलाएगा धर्मनिरपेक्ष। असिंचित भूमि, तो इसकी जो जोड़ी बनेगी सरकार द्वारा नहरों का निर्माण और फसलों का कम मूल्य, सहकारी विपणन समिति, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य की पहचान। तो इसका पहला है लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। तो कथन असत्य है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य। इसके बाद है जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है। तो ये कथन है सत्य। इसके बाद अगला है स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। तो ये कथन असत्य है। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की। तो ये कथन सत्य है। और अगला है कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। तो ये कथन असत्य है। और अगला है बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है। तो ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य वाले प्रश्न हमने देख लिए। अब दो नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है, अथवा रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। इसके बाद अगला है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। इसके बाद है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, 2 कारण बताइए। इसके बाद है दबाव समूह क्या है अथवा निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। अगला है सतत पोषणी विकास क्या है अथवा भू संरक्षण के उपाय बताइए। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं अथवा राष्ट्रीय आय क्या है। इसके बाद है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं अथवा द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। इसके अथवा में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। तो इसके बाद जो प्रश्न है 3-3 नंबर के हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया अथवा भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। अगला प्रश्न है बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण बताइए अथवा जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 3 बिंदु लिखिए। इसके बाद है बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद है धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान लिखिए। इसके बाद जो प्रश्न है 4 नंबर का है अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए अथवा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, समझाइए। इसके बाद है नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करे कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था
अथवा कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। इसके बाद है पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। इसके बाद है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए अथवा व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है जो एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।